सुबह के छोले भटूरे। सास अर्चना, जिसकी बहू आकांक्षा हमेशा ही अपनी सास को तला भुना खाने से मना करती थी, लेकिन अर्चना, जो कि अपनी बहू की एक बात ना मानकर और भी ज्यादा खाया करती थी। ये क्या बहू, तुझे हर रोज बताना क्यों पड़ता है? तू मुझे भले ही सुबह की चाय ना दे, लेकिन मुझे सुबह सुबह एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे तो मिल ही जाने चाहिए। लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। अरे माँ जी, सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, और सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट कौन करता है। सुबह सुबह बहुत हल्का ब्रेकफास्ट करना चाहिए, जैसे दूध पीना और सैंडविच खा लेना। लेकिन आप तो पूरी एक प्लेट छोले भटूरे ही खाने लग जाते हो। हाँ हाँ, तो क्या हो गया आकांक्षा? और ये क्या बहाना है कि तेरे पास टाइम नहीं होता? अरे सुबह 4 बजे उठेगी ना तो हर काम टाइम पर ही होगा। ये तो बस तेरे बहाने हैं। अब अपनी सास की ये बात सुनकर आकांक्षा अपने पति सरोज के पास जाती है और कहती है, देखो ना सरोज, इस उम्र में लोग अपना कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं। एकदम लाइट खाना खाना, सुबह शाम वॉक करना। लेकिन माँ जी, वो तो इन सब से बिल्कुल ही अलग है। दिन भर हैवी खाना खाना और खाते ही आराम से बिस्तर पर सो जाना। आकांक्षा, माँ जो भी कहती है तुम्हें वो करना चाहिए। आखिरकार तुम इस घर की बहू हो। और क्या ही हो जाएगा अगर माँ चटपटा खाना खा लेगी, इससे किसी का नुकसान थोड़ी होगा। नहीं सरोज, बात नुकसान की नहीं बल्कि हेल्थ की है। मैं रोजाना इंटरनेट पर ना जाने कैसी कैसी खबर सुनती हूँ, और जब माँ जी को देखती हूँ तो मैं समझती हूँ, लेकिन वो तो मेरी एक भी नहीं सुनती। आकांक्षा, तुम भी ना एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। पॉजिटिव सोचा करो, तभी तो चीजें अच्छी होंगी। इस तरह से तुम कुछ ना कुछ सोचोगी तो जरूर कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। अब सरोज भी आकांक्षा की एक नहीं सुनता। इतने में ही अर्चना की आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पेट में तो आग के गोले ही बन गए हैं और गले में तो इतनी ज्यादा जलन हो रही है कि पूछो ही मत। अरे आकांक्षा बहू, कहाँ चली गई? जल्दी कुछ कर, वरना आज तो तेरी टेंशन ही खत्म होने वाली है। अपनी सास की ये आवाज सुनकर आकांक्षा जल्दी से अर्चना के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, अब मैं इसमें क्या करूँ? ये तो रोज का ही है। अब रोज की तरह ही आपको नींबू पानी पिलाकर शांत करना होगा। अरे हाँ, तो फिर देख क्या रही है? जल्दी जा और नींबू पानी बना कर ला। मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। इसके बाद अर्चना नींबू पानी पीती है और तब जाकर उनकी एसिडिटी ठीक होती है। माँ जी, ये तो रोज का ही है। पहले प्लेट भर भर के छोले भटूरे खाओ और 1 घंटे बाद ही हे भगवान करके चिल्लाने लग जाओ। अच्छा लगता है क्या ये सब आपको? बहू, तेरी बातों से तो यही लग रहा है कि अब मुझे चले ही जाना चाहिए। अरे सुबह सुबह छोले भटूरे बनाने में तुझे पता नहीं कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। तू बता दे, तू क्या चाहती है? माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप ये सब खाना छोड़ दो और अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखो। अरे अब अपने पड़ोस में ही देख लीजिए, सुबह शाम माला आंटी बस कॉलोनी में वॉक करती रहती है, लेकिन आप तो खाना खाकर बेड पर आराम से सो जाती हैं। हाँ हाँ, तो क्या करूं मैं? अभी तुझे पता है ना मेरे घुटनों में कितनी तेज दर्द होता है कि मुझसे सीढ़ियां भी नहीं चली जाती। और तू चाहती है मैं बस सुबह शाम चलती रहूं? अब आकांक्षा को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे कि उसकी सास छोले भटूरे खाना बंद कर दे। अगली सुबह रोज की तरह ही आकांक्षा अपनी सास को चाय और बिस्किट दे देती है, और हमेशा की तरह अर्चना भी गुस्से से कहती है, अरे तुझे समझ क्यों नहीं आता? मुझे छोले भटूरे खाने हैं। और अगर तू ऐसा ही करती रही ना तो कल से मैं भी बाज नहीं आऊंगी। मैं एक काम करूंगी, कल सुबह होते ही जब तक तू मुझे छोले भटूरे नहीं देगी तब तक मैं तेज तेज चिल्लाती रहूंगी। मैं भी देखती हूँ अब कैसे नहीं मिलेंगे मुझे छोले भटूरे। अरे अरे माँ जी, चिल्ला क्यों रही हैं? इतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम है आपको, अब बीपी की प्रॉब्लम भी करवानी है क्या? और आप चिल्लाइए मत, मैं ला रही हूँ। मुझे पता है बिना छोले भटूरे खाए तो आपका दिन ही शुरू नहीं होगा। और हाँ, अब से तो मैं छोले भटूरे बनाने के साथ ही नींबू पानी भी बना लेती हूँ, क्योंकि रोज की तरह वही आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा बकवास मत कर, जल्दी से लेकर आ। इसके बाद आकांक्षा अपनी सास के लिए प्लेट भर के छोले भटूरे लेकर आती है
और अर्चना भी बड़े चाव से पेट भरकर छोले भटूरे खाती है और खाने के बाद एक लंबी डकार लेकर अपने कमरे में आराम से सोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आज आकांक्षा ने ठान लिया था कि वो अब से अपनी सास को छोले भटूरे नहीं देगी, इसीलिए वो इंटरनेट पर वीडियोस देखने लगती है और उन वीडियोस से आकांक्षा को काफी जानकारी मिलती है। अच्छा, अब मैं भी माँ जी को कल से इसी तरह से नाश्ता दूंगी। मैं भी देखती हूँ अब माँ जी कैसे छोले भटूरे मांगेंगी। अगली सुबह होते ही जैसे ही अर्चना के नाश्ते का टाइम होता है, आकांक्षा जल्दी से अपनी सास को एक कप चाय के साथ बिस्किट दे देती है और अर्चना कुछ भी बोलती उससे पहले आकांक्षा सैंडविच ले आती है और फिर अर्चना के सैंडविच खाते ही 5 मिनट बाद आकांक्षा ऑरेंज जूस भी ले आती है। माँ जी, आपने सैंडविच खा लिया ना? अभी ऑरेंज जूस पी लीजिए और फिर 10 मिनट बाद मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर आऊंगी। अरे अरे, क्या हो गया तुझे? आज तो तेरी गाड़ी रुकी नहीं रही। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं तो इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला। मेरी भूख तो छोले भटूरे खाकर ही मिटेगी। नहीं नहीं माँ जी, आप 1 महीने इस तरह से लगातार खाकर तो देखिए, मैं आपके छोले भटूरे की आदत छुड़वा कर रहूंगी। मैं भी आपकी बहू हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई छोले भटूरे की आदत नहीं छुड़वानी। अब जा, जल्दी से छोले भटूरे लेकर आ। अर्चना के कहने पर आकांक्षा छोले भटूरे बनाने लगती है और मन ही मन कहती है, कल 2 घंटे तक बैठकर लिस्ट बनाई थी कि किस टाइम तक क्या क्या देना है, लेकिन माँ जी ने तो सब पर पानी फेर दिया और हमेशा की तरह अपने छोले भटूरे पर ही आ गई। अब क्या करूं मैं भी। रात के खाने के बाद अर्चना अपने कमरे में सोने जा रही होती है कि तभी आकांक्षा कहती है, अच्छा माँ जी, जब तक मैं किचन के काम कर रही हूँ तब तक आप थोड़ी वॉक कर लीजिए ताकि खाना पच जाए। अरे नाना, अब तो मेरा पेट भर गया है, मुझसे तो चला ही नहीं जाएगा। आकांक्षा, तुम कैसी बात कर रही हो? इस उम्र में तो ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। माँ, आप जाकर सो जाओ। एक तो माँ जी, ऊपर से उनके बेटे, दोनों में से कोई भी मेरी बात नहीं मानता और अब जब सरोज भी मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं माँ जी का क्या ही कर सकती हूँ। इसके बाद आकांक्षा किचन का काम करके सोने चली जाती है, लेकिन आधी रात को उसको बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती है। हे भगवान, अब तो मर ही जाऊंगी। आकांक्षा बहू, कहाँ चली गई? जल्दी आ, देख पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। जल्दी आ। ये आवाज सुनकर आकांक्षा अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि अर्चना पेट पकड़कर बैठी हुई है। ओफो माँ जी, आप मानती क्यों नहीं? ये सब बस छोले भटूरे के कारण हो रहा है। और इतना मैदा खाने के बाद जब वो पेट में पचेगा ही नहीं तो पेट में दर्द होना तो जायज है। अरे, मैंने तुझे ठीक करने के लिए बुलाया है या ताने मारने के लिए? जल्दी से मेरे लिए नींबू पानी लेकर आ। इसके बाद आकांक्षा नींबू पानी लेकर आती है और नींबू पानी पीने के बाद अर्चना को काफी अच्छा महसूस होता है और फिर अपनी सास के पास 1 घंटा बैठकर आकांक्षा वापस अपने कमरे में आती है। बस माँ जी के छोले भटूरे खाने की आदत से ही मुझे अपनी रात की नींद भी खराब करनी पड़ती है। समझ में ही नहीं आ रहा ऐसा क्या करूं मैं। अगली सुबह भी आकांक्षा अपनी सास को पहले चाय बिस्किट देती है और फिर सैंडविच देती है, लेकिन ये सब खाने के बाद भी अर्चना छोले भटूरे की मांग करती है। नहीं माँ जी, आज मैंने ठान लिया है कि मैं आपको छोले भटूरे नहीं दूंगी। आपने देखा ना, कल रात आपकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये सब नींबू पानी से भी ठीक नहीं होने वाला। अच्छा, मतलब तूने ठान लिया है कि तू मुझे छोले भटूरे बनाकर नहीं देगी? हाँ माँ जी, मैं आपको छोले भटूरे बनाकर नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। अच्छा, तो ठीक है। अगर तू नहीं बनाएगी तो मेरे हाथ पैर नहीं है क्या? मैं अभी बाजार से छोले भटूरे लेकर आती हूँ। अच्छा माँ जी, छोले भटूरे लाने के लिए आपके पैरों में दर्द नहीं होगा क्या? अरे हाँ, पैरों में तो दर्द अभी भी हो रहा है। लेकिन क्या करूँ मैं जब तू मुझे खाना ही नहीं बना के देगी। जिसके बाद अर्चना बाजार जाती है और छोले भटूरे लेकर आराम से पेट भरकर खाती है
और फिर हमेशा की तरह अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरोज ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसकी माँ अर्चना पेट पकड़कर कमरे में बैठी हुई है और हमेशा की तरह आवाजें लगा रही है। अरे सरोज बेटा, बचा ले मुझे, मेरे पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। जल्दी से मेरे लिए कुछ लेकर आ और आकांक्षा बहू को बुला। हाँ हाँ माँ, मैं अभी आकांक्षा को बुलाता हूँ। इसके बाद सरोज आकांक्षा को बुलाता है और आकांक्षा के आते ही वो कहता है, आकांक्षा, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी कुछ करो। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जब मैं समझाती हूँ तब तो मेरी कोई नहीं सुनता और जैसे ही तबीयत खराब होने पर आई तो आकांक्षा याद आ गई। अगर तुम्हारी माँ ये छोले भटूरे खाने की आदत छोड़ देगी तभी मैं कुछ कर सकती हूँ, वरना मुझसे तो उम्मीद ही मत रखो। ओफो आकांक्षा, कैसी जिद है तुम्हारी। इस समय हमें माँ की तबीयत के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो माँ जी की तबीयत के बारे में ही सोच रही हूँ। पूरा पूरा दिन बस इंटरनेट पर यही देखती रहती हूँ कि किस तरह बूढ़े लोगों की हेल्थ का ध्यान रखें, कैसे उनकी हेल्थ को मेंटेन रखें। लेकिन माँ जी को तो मेरी कदर ही नहीं है। अच्छा ठीक है आकांक्षा, आज के बाद माँ छोले भटूरे नहीं खाएगी। ये क्या बोल रहा है सरोज? छोले भटूरे के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है। नहीं माँ, मुझे भी समझ आ गया है। मैं हर बार आकांक्षा को डांट देता था, ये सोचकर कि वो आपकी सेहत का ख्याल नहीं रखती। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि उससे ज्यादा ख्याल आपका कोई नहीं रख सकता। अरे मुझे नाश्ते में छोले भटूरे मिलते रहेंगे तो मेरी हेल्थ ठीक ही रहेगी, वो तो बस कभी कभी। नहीं माँ, आकांक्षा आपके लिए हमेशा हेल्दी खाना ही बनाती है, लेकिन आप वही छोले भटूरे खाते रहती हो और बेचारी अपनी रात की नींद खराब करती है ताकि आप अच्छे से सो जाएं। हाँ माँ जी, और तो और इतनी गर्मी में छोले भटूरे बनाना ये कोई आसान काम नहीं है। अपने बेटे और बहू की ये बात सुनकर कहीं न कहीं अर्चना को बहुत बुरा लगता है और तब जाकर उसे समझ आता है कि उसकी बहू आकांक्षा, जो कि उसकी सेहत का इतना ध्यान रखती है, लेकिन अर्चना ने कभी भी उसकी कद्र नहीं की। इसके बाद आकांक्षा जल्दी से अपनी सास के लिए एसिडिटी की दवा लेकर आती है और कुछ समय में अर्चना की तबीयत ठीक हो जाती है और फिर वो कहती है, आकांक्षा बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे कभी समझ ही नहीं पाई, बल्कि हमेशा तुझ पर चिल्लाती रही। पर अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब से मैं छोले भटूरे खाना बिल्कुल बंद कर दूंगी और तू जो भी हेल्दी खाना मेरे लिए बनाएगी वही खाऊंगी। इसके बाद अर्चना छोले भटूरे या कोई भी हैवी ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल बंद कर देती है और अपनी बहू का दिया हुआ हेल्दी खाना ही खाती है और इससे अर्चना की तबीयत काफी ज्यादा ठीक हो जाती है।